हरिओम। ऑटो हो गया बेटा, हो गया ऑटो सिस्टम। हरिओम। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है सचदेवा जी? जी जी। चलो अभी पढ़ रहे हैं। कल 8वां अध्याय का स्टार्ट हो गया था, एक बार से फिर से रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि सब कनेक्टेड है। 8वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसको कहते हैं और आदिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। ये सवाल है अर्जुन का, कि भगवान को बोल रहा है, हे पुरुषोत्तम, कि तू आप कौन हो, पुरुषों में उत्तम। आप मेरे को बताओ, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और आदिदेव किसको कहा जाता है और अधियज्ञ कौन है। ये सब होने के बाद ये सब देह में कैसे हैं। जैसे एक ज्योति है और एक ज्वाला है, तो जो ज्वाला है वो ही ज्योति के अंदर है, जो ज्योति के अंदर है वो ही ज्वाला के अंदर है। माना ज्योति उसका छोटा रूप है, ज्वाला बड़ा रूप है, विशाल रूप, विराट रूप, पर जो ज्वाला में है वो ही ज्योति में है। ऐसे जो परमात्मा में है वो ही इस 5 शरीर के पुतले में है। तो परमात्मा हो गया ज्वाला और ये शरीर पुतला हो गया 5 तत्व का ज्योति।
पांच तत्व उधर भी, पांच तत्व इधर भी, शक्ति उधर भी, शक्ति इधर भी, सब बातें है। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है। अभी उस भाव में समझे कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ये ब्रह्म क्या है, एक ब्रह्म है ब्रह्मांड में, एक ब्रह्म है इस पिंड में। आध्यात्मक क्या है, आध्यात्मक माना, आध्यात्मक ये एक पढ़ाई, पढ़ाई के रूप में आओगे तो एक आध्यात्मिक पढ़ाई है जिसमें देह अलग आत्मा अलग, साकार निराकार इसका ज्ञान। तो इस शरीर में भी, ये शरीर है पांच तत्वों का पुतला और शक्ति पावर। थोड़े बाहर ब्रह्मांड की बात करोगे तो वहां पर भी यही है। तो आध्यात्मिक यही है, शरीर अलग आत्मा अलग, एक है शक्ति एक है पावर, एक है साकार एक है निराकार। निराकार को फील किया जाता है और साकार सामने होता है, उसको अनुभव। तो आध्यात्मिक क्या है, कर्म क्या है। फिर ये कर्म के रूप में हमारी बहुत पढ़ाई हो गई है, सत्कर्म बदकर्म मिश्रित कर्म। ये सब होने के बाद ये कर्म का सिलसिला चलता ही आ रहा है। अभी ब्रह्मांड में भी बोलो तो सारा ब्रह्मांड कुछ न कुछ तो कर्म कर रहा है ना, सूर्य चंद्रमा तारे देखो अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, सिर्फ चुप करके। एक ये इंसान ही है, मनुष्य ही है जो टके का काम नहीं करता है, उससे होता है और वो हाँ हाँ करता है मेरे से हुआ, वरना सारी प्रकृति तो कर्म में लगी हुई है ना। तो ये कर्म क्या है पूछ रहा है। तो कर्म एक ब्रह्मांड के कर्म, एक इस पिंड के कर्म, तन के कर्म, मन के कर्म, धन के कर्म, इंद्रियों के कर्म। तो ये सब कर्म में आएगा। उधर भी अब कर्म देखो आप ही हो रहे हैं, बीज कैसे जमीन में पड़ा, कैसे उसका सल्ला निकला, प्रकृति ने कैसे उसको साथ दिया, धूप पड़ी बारिश पड़ी, तो ये सब भी तो कर्म है ना। तो ये कर्म क्या है, तो कर्म अभी अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, पर हम दोनों विधि से इस बात को समझेंगे। तो कर्म क्या है, आदिभूत किसको कहा गया है, आदिभूत मना आदि से ये भूत तत्व पांच तत्व चलते आ रहे हैं, ये है आदिभूत। ब्रह्मांड में भी इस पिंड में भी, इस पिंड में या सब पिंड, जो इतनी 84 लाख योनियां हैं सब पिंड में। तो आदिभूत किसको कहा गया है, आदि देव किसको कहा जाता है, आदि देव जो है ही है सदा ही है, ये किसको कहा जाता है, मानो वो शक्ति पावर आद सच जुगाद सच, ये जो नानक भगवान बोल के गए हैं वो किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है, अर्जुन पूछ रहा है कि आपने तो बताया, तो ये अधियज्ञ कौन है। तो यज्ञ भी पहले खुला है कि यज्ञ 13 प्रकार के, फिर यज्ञ में निषिद्ध कर्म नहीं, काम्य कर्म नहीं, सर्व की भलाई के लिए कर्म, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्म। तो ये जो भाव हैं ये यज्ञ के हैं। फिर भगवान ने तो, सतगुरु भगवान ने तो हमको सरलता से बताया कि तेरे द्वारा, तेरी प्रकृति में जो भी कर्म हो तेरे द्वारा प्रकृति के द्वारा, तू हर कर्म को यज्ञ बना। बिना यज्ञ के कुछ भी नहीं होता है। किसी का साथ, हम बोले नहीं किसी का साथ नहीं लें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, किसका तो सपोर्ट, फिर सपोर्ट में सपोर्ट परमात्मा का। पर संसार में भी टके पैसे की कोई बात होती है तो कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है ना। तो वही है, अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। अर्जुन ने अभी इतने सब सवाल किए भगवान से, फिर वो पूछ रहा है भगवान से कि वो इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, मधुसूदन भगवान कृष्ण का नाम है, उसने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। तो भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। तो हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण को, अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिन्होंने इन चारों को वशीभूत कर लिया है, माना अपने कंट्रोल में, कंट्रोल में माना जानने वाला, जानने वाला माना मन
का थॉट कहाँ पर है, भगवान के प्रति है कि संसार के प्रति है। फिर आई बुद्धि, बुद्धि की जो भी सोच है वो संसार के प्रति है कि भगवान के प्रति। फिर बना चित्त, फिर चित्त में देखो क्या है, कौन सा चिंतन है। जैसा जैसा चिंतन करेंगे वैसी वैसी चित्त की चित्वना बनती जाएगी। फिर ये चित्वना ही वासना का दूसरा रूप है। तो चित्त, फिर अहंकार। तो अहंकार भी देखो कौन सा है, गुरु का है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा मेरे हैं, तो ये अहंकार भी है। और संसार के कितने रूपों में देखो अहंकार होते हैं। बेटा डॉक्टर है, बैठा अमेरिका में है, और माई इधर बैठ के फूल रही है। तो अहंकार, अहंकार भी कितने प्रकार का, और कितने रूपों में वो अहंकार सामने आता है। मेरी चले, समथिंग, मैं कुछ हूँ, तो ये अहंकार। तो वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा, जिसने अपना अंतःकरण को वशीभूत किया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, के उन अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा जिसने अपना मन को वशीभूत किया है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो अंतकाल भी दो रूपों में कल खुला था, एक शरीर के आखिरी समय, आखिरी पल, वो है अंतकाल, और एक हर थॉट का अंतकाल। कितने रूपों में थॉट मन बुद्धि में आते हैं, इंद्रियां दिखाती हैं, पर उनके अंत में आप भगवान को ही पकड़ो, भगवान तेरी सत्ता, भगवान इस रूप में भी तू ही। तो अर्जुन का भी वही सवाल है कि जिसका अंतःकरण वशीभूत है, उन मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप, तो आप अभी कृष्ण को, अर्जुन ने वो भाव नहीं समझा है कि यही शक्ति पावर है। पर चूंकि आप बता रहे हो तो आप पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में उत्तम हो, तो आप माना अर्जुन अभी श्रेष्ठता की उपाधि दे रहा है भगवान को कि पुरुषों में आप श्रेष्ठ हो, तो आप सर्वसमर्थ हो। अभी अर्जुन की ऐसी दृष्टि नहीं है। वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। क्लियर हुआ सचदेवा जी? कल आपका थोड़ा संशय था। जी जी। हाँ, तो आगे अभी ये अर्जुन का सवाल है, अभी भगवान बोल रहे हैं इस बात पर। तो श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अभी भगवान ने बोला, क्या बोला? परम अक्षर, एक है शर और एक है अक्षर। अक्षर माना शक्ति, पावर, और शर माना ये पांच तत्व। शर चेंजेबल है, अक्षर सदाई है ही है। आत्मा परमात्मा, शरीर आत्मा, फिर आत्मा से ऊपर परमात्मा। तो ये जो अक्षर है वो ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, शक्ति बोलो, पावर बोलो, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसका कभी नाश नहीं होता है अक्षर। ये कभी अक्षय नहीं होता है, कुटता नहीं है। अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति, परा प्रकृति, अभी प्रकृति नाम है, माना प्रकृति माना गुणों वाली, चेंजेबल, हमेशा एक जैसी। फिर परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। परा प्रकृति जो जीव है यही आध्यात्मक। फिर वही बात हो गई जो पहले उसमें सिखाया, पर अभी उससे कुछ लेवल ऊंची है। प्रकृति थी अभी तक, अभी परा प्रकृति, माना वो प्रकृति है पर परा की शक्ति से जो चलती है वो प्रकृति। तो परा प्रकृति चेंजेबल है, पर चेंजेबल के साथ में सत्य का भी नाम दिया गया है। तो परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। यही आध्यात्मक, फिर ज्ञान बोलो, समझ बोलो, और इधर पावर की बात है आध्यात्मक। तो ये स्थितियां हैं। क ख ग पहली क्लास में था, फिर छोटे छोटे अक्षर बने, फिर छोटे छोटे वाक्य बने, सेंटेंस बने, कहानियां बनी, नॉवेल बना, पर अक्षर ही नहीं होता तो
तो ये सब बातें भी ऐसी हैं, जैसे जैसे उसमें है उसकी उनको समावेश करते हुए ऊंची मीनिंग। प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। जो प्राणियों की सत्ता, अभी सभी प्राणियों में सत्ता किसकी है? उसकी। हाँ, तो सत्ता को प्रकट करने वाला, अब उसकी सत्ता है, कैसे है? हाँ, तो उसकी सत्ता नजर आ रही है, अभी मन में उसकी सत्ता है, तो उसकी सत्ता से क्या दिख रहा है? हाँ, कभी सत्तों में है, कभी रजो में है, कभी तमो में है। उसकी सत्ता बुद्धि में है। हाँ, तो नजर आता है अभी, क्योंकि भगवान ने वो दिव्य दृष्टि हमको दे दी है, तो अभी नजर आता है कि बुद्धि भी कभी राग द्वेष दिखाती है, कभी भगवान का भाव दिखाती है। तो ये बुद्धि चूंकि उसकी सत्ता है, तो वही भाव है कि प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला, ये प्रकट करने वाला। फिर आगे क्या है? कर्म। पर कर्म कौन सा? त्याग कर्म कहा जाता है। तो इसके पहले भगवान ने त्याग के भाव में बोला कि तू त्याग नहीं कर, पर त्याग भाव में हमेशा रह। तो ये जो त्याग भाव है, त्याग नहीं, किसका त्याग करोगे? शरीर है तो सब चाहिए, तो हम बोलते हैं त्याग किया। तो क्या त्याग किया? उसने घर का त्याग किया, तो घर का त्याग किया तो जाके किसी संत के आश्रम में रहा। राज परिधान कुछ कपड़ों का त्याग किया, तो धोती लंगोटी तो आखिर चाहिए ना। तो त्याग त्याग क्या? तो ये है त्याग कर्म कहा जाता है। तो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला, जो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करता है, तो प्रकट करने के लिए फिर क्या हो गया? कोई ना कोई कर्म। फिर भगवान ने बोला वो कर्म को त्याग कर्म कहा जाता है। हर कर्म को, रज में है तो सत्य में आ, तो रज को छोड़ोगे तभी तो सत्य में आओगे ना। तो उसको छोड़ के इसको पकड़ना है। बाकी त्याग त्याग माना वो मेरे सामने आए ही नहीं, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तम से उठे तो रज में आए, तो तम का त्याग हो गया। त्याग हो गया या रूप बदला, तो तम को जानने वाला हुआ तो रज का भाव लेके आए। तो मैंने तम का त्याग क्या किया? तम की बात को समझ के रज में आई, रज की बात को समझ के सत्य में आई। अब इसको कोई बोलेगा मैंने त्याग किया, तो किसका त्याग किया? उसका रूप चेंज किया, उसको समझा। तो ये जो भी है प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। फिर सत्ता से ही तो प्रकट हुआ ना, पता पड़ा ना किसकी सत्ता। तम में किसकी सत्ता? फिर जानने वाला। फिर रज में आया, किसकी सत्ता? फिर जानने वाला। फिर सत्य में आया तो किसकी सत्ता? तो ये सब त्याग कर्म। क्लियर हुआ? सचदेवा, आपका कल बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे बेटा, आपको क्लियर हुआ? जी। और किसी को कोई भाव है तो भले बात करो। इन्होंने अलग से पर्सनल भी बात किया था, तभी इनका नाम पुकारा जा रहा है। पर किसी का भी कोई भाव हो तो भले खुले, ऐसा भाव नहीं लाना कि इनसे पूछ रहे हैं या इनकी बात है। किसी को अपना भी भाव अगर कुछ याद आ रहा है तो भले खुलो। ठीक है। आगे है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अभी भगवान ने अर्जुन को ये समझा के फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अभी अर्जुन तो ये सब सवाल कर रहे हैं, तो अर्जुन अभी भी देह में है, पर उसके सवालों की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ऊंची है। जैसे अभी हम देह में हैं, पर हमारी क्वालिटी सवालों की पहले होती थी, मेरा सुधारा, मैं कैसे खाऊं, फिर परिवार को कैसे खिलाऊं, फिर मेरा समाज में कुछ हो, निष्काम भाव। तो ये क्वालिटी में चेंज हुआ ना। तो अर्जुन का भी अभी क्वालिटी में चेंज है, सवाल जवाब उसके। तो भगवान ने उसको कौन सी उपाधि दी? हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तूने देह तो धारा है, पर देहधारियों में तू कौन है? श्रेष्ठ है। क्योंकि तेरे जो क्वेश्चन की क्वालिटी है ना, वो अभी ऊंची है। अर्जुन, अर्जुन माना अभी तेरी जूनी नहीं है। अर्जुन, तू वही शक्ति है, पावर है,
आत्मा की जूनी है, तेरी कोई जूनी नहीं है। तो भगवान उसको इशारा कर रहे हैं, तू अजूनी है, तेरी कोई जूनी नहीं है, तू वही आत्मा है। ये जूनिया ये सब इस देह से है। तो श्रेष्ठ अर्जुन, शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ। अब शर और अक्षर, तो शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ आदिभूत हैं। ये जो शर भाव है, तो शर भाव इज इक्वल टू लिख लो नाशवान पदार्थ, फिर इज इक्वल टू लिखो ये आदिभूत हैं, चलते आ रहे हैं। प्रकृति में ये 5 तत्व चलते आ रहे हैं, बनते हैं, हाँ, बिगड़ते हैं माना खत्म नहीं होते हैं, उनका रूप चेंज होता है, फिर बनते हैं, फिर उनका रूप चेंज होता है, पर वो आदिभूत हैं, चलते ही आ रहे हैं। एक मिनट दोबारा रिपीट कर दीजिए ये। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन क्लियर हुआ? हाँ, भगवान जी। उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ, तो शर माना नाशवान और अक्षर माना वो शक्ति पावर ब्रह्म, तो शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ। फिर ये नाशवान पदार्थ क्या है? आदिभूत हैं, ये आद से चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। ये मिथ्या है, चेंजेबल है, पर इनका नष्ट नहीं होना होता है। हम बोलते हैं नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो क्या खत्म हो गया? उसका रूप चेंज हुआ। 5 तत्व सब, सारी प्रकृति, जड़ चेतन, 5 तत्व। 6वां तत्व बना नहीं है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्व। 6वां तत्व बना नहीं है, और इन सब के ऊपर है एक शक्ति, एक पावर। शर अर्थात नाशवान पदार्थ आदिभूत हैं, ये आद से चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे, अभी भी हैं और आगे भी होंगे। तो ये शर भाव माना चेंजेबल। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ, एक तरफ ये सब प्रकृति की बात, तो एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ है पुरुष। तो अभी इधर हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ एक नाम ब्रह्म का भी है, ब्रह्म या ब्रह्मा बोलो। तो ब्रह्मा की भी देखो 3 होती है ना, 3 भुजाएं, ये 3 ये फेस, तो इसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो, सत्य रज तम बोलो, उत्पत्ति, संचालन, संहार, ये तीनों बात बोलो। तो ब्रह्मा के भी 3 फेस यही दर्शाते हैं। शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ पुरुष, हिरण्य माना ब्रह्म और हिरण्यगर्भ माना वो बीज। कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, दादा परदादा के समान ये गया है, परदादा के बारे में ऐसा सुनते थे। अभी पर पोता, तो ये पर पोता कहाँ से आया? वो बीज घूम फिर के उसने फिर जन्म लिया। तो ये है हिरण्यगर्भ, वो गर्भ में, प्रकृति की गर्भ में, ब्रह्म की गर्भ में वो बीज रहा। फिर जब स्थिति, हाँ, जैसे वो बीज डालते हैं तो बारिश, बरसात, गर्मी, सर्दी जब होती है उसके माफिक, तो फिर उसमें से सल्ला निकलता है। तो ये भी बीज, आद से वो बीज पड़े हैं, चलते आ रहे हैं। कई जीव जंतु ही, हमने सुना है ना, वो बोलते थे ये तो हमने पाकिस्तान में देखा था। एक बार एक अजीब प्रकार का मकोड़ा हमारे घर में से निकला, तो हमने अपनी सास माता को दिखाया, तो उनके मुख से ऐसा ही निकला कि हम जब पाकिस्तान में थे ना, तो बच्चे थे, तब मैंने ऐसा देखा था। उसके बाद में ऐसा मकोड़ा, ऐसा रूप उसका, थोड़ा शेप चेंज था और कलर वाइट रेड ऐसे मिक्स था। तो ऐसे सास माता को दिखाया कि मकोड़ा देखो कैसा अजीब दिख रहा है, तो उनके मुख से यही निकला कि ऐसा हमने पाकिस्तान में देखा था। पाकिस्तान और आने आए यहाँ 70 साल के बाद वो रूप, वो बीज कहीं पड़ा होगा, फिर निकला।
तो ये हिरण्यगर्भ। क्लियर हुआ सचदेवा? तो जमी हुई चीज को दोबारा से निकालना, वही हाँ, हुआ ना? वही मतलब वो बीज है, वो हम्म। हिरण्यगर्भ में बीज है, पर कब होएगा, कैसे होएगा? पर भगवान ने बोला ये सब भी मेरी सत्ता से है, नष्ट कुछ नहीं होता है। हम बोलते हैं नष्ट हो गया, नष्ट क्या नष्ट हो गया? कुछ भी नष्ट नहीं होता है, वो भले कुछ टाइम के लिए अलूप हो गया। थोड़े भगवान का ये इतना ऊंचा गीता का ज्ञान है। भगवान ने बोला ना कि आदि से मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, फिर कुछ समय के लिए ये ज्ञान लुप्त हो गया, फिर आज मैं तेरे को दे रहा हूं, अर्जुन को बोल रहा है। तब अर्जुन के मन दिमाग ठनकता है ना, आप सूर्य उसकी बात कर रहे हो, आप तो अभी कल जेल में पैदा हुए हो, मेरे बुआ के बेटे हो, तो अर्जुन कहाँ से बात कर रहा है और भगवान कहाँ से बात कर रहा है? तो ये सब बातें आद सत्य जुगाद सत्य चलती आ रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। इस बोलते हैं ना नथिंग न्यू अंडर द सन। हाँ, सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है, पर हमने अपनी समझ की स्थिति में देखा है तो हमको लगता है नया है। क्या नया है? अगर नया कुछ कहोगे तो नया यही है कि हमने गुरु के वचन को लेके, भगवान के ऐसे भावों को लेके कुछ मन का सुधारा किया, तो ये ही नया है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। सच के साथ झूठ, सत्य के साथ असत्य, मान के साथ अपमान, गिला के साथ नेकी, जन्म के साथ मृत्यु, क्या नहीं देखा है बताओ तो सही? कौन सी नई बात है जो हम बताएं? पर फिर हम उन्हीं बातों का चिंतन करते हैं। फिर चिंतन देखो तो सही किसका होता है? उन्हीं बातों का। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था। चिंतन चिंतन भी किसका करते हैं देखो तो सही। पर नई बात यही है कि गुरु का वचन लेके हम उस बात से उठ गए, ये नई बात है, क्योंकि ये हमको आगे ले जाएगी, कुछ नए में लेके जाएगी। बाकी वही वही बातें, कुछ भी नया नहीं है। लाज माता कुछ बोलना है? मतलब यही हुआ ना, अपने अच्छे भावों का दायरा हम बढ़ाएं, हाँ, अच्छे बुराई से भाव दूर मना हर रहें। रूप में, वही। हर रूप में सत्ता परमात्मा का। हाँ, उसी को ही, उसी को। दीदी हाँ, ये आज सुशीला कहाँ से प्रकट हो गई? ठीक है प्यारो। दीदी हाँ हाँ, लाजमता क्लियर हो रहा है ना? कुछ बात करना है तो करो, तो वाणी को भी दीदी भाव मिलेगा ना। मतलब ये से हम बोलते हैं कि हमारे दादाजी जैसे लग रहे हैं, हाँ, ये भी बीज पड़ा हुआ है ना शायद कहाँ? दादाजी लौट कर आए हैं, ऐसे हाँ, बोलते हैं बोलते ना। हैं ना लौट कर आया है, तो कौन लौट के आया है? वो बीज, वो जो हिरण्य गर्भ में था। तो भगवान ने बोला वो हिरण्य गर्भ मैं हूँ। वो प्रकृति में कहाँ दबा हुआ था, कब तो प्रकट? बीज किससे हमारे अंदर पड़ा हुआ है? एक एक बात करो, अभी एक था, आप बंद करो। हाँ जी बोलो। बीज हाँ आप बोलो आप। तो बीज वो हमारे अंदर पड़ा था। बीज क्या? जी क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलो लाज माता। हाँ बोलो लाज माता बोलो। तो आपका माइक ठीक नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा माइक हाँ अब बोलो। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलो अभी। बीज वो क्या हमारे अंदर पड़ा हुआ था? हमारे अंदर पड़ा हुआ था। फिर आपका, आप अपना अंदर किसको बोल रहे हो? शरीर अभी आपका पूरा हुआ, फिर कहाँ गया? जी वो तो 5 तत्व मिल गया। 5 तत्व मिल गया, किसके सहारे मिल गया? भूमि गगन वायु अग्नि नीर। अग्नि को प्रधानता दिए, जी जी जल गया, फिर कहाँ जी गया? फिर रूप चेंज हुआ वो उसका, ब्रह्मांड में घूम रहा था। राख में पड़ा, फिर राख कहाँ गई? पानी में गई। जी ऐसे ये सब प्रोसीजर में सब अपनी अपनी चीज लेते गए। राख में से 5 तत्व, 5 तत्वों ने ले लिया, पानी में डाले, फिर जी 5 तत्वों ने 5 तत्व अपने ले लिया, फिर वो बीज कहाँ से हुआ? तो ये यही तो उसका है चक्र, देखो तो सही वो कहाँ से, वो सूक्ष्म रूप से ये तो वो। फिर उसकी लीला अपरंपार है, हाँ यही वो बोलना तो पड़ेगा। हाँ वही है ना,
फिर वो कैसे फसल बना, कैसे फिर आगे चल के किसने, दो प्राणियों ने खाया, फिर आपस में मिले, जी फिर वो नया बीज पड़ा, फिर वो ही संस्कार जो इतना पुराना वो आज प्रकट हो रहा है। तो हाँ, ये सब 50 साल पहले, हाँ 100 साल पहले हर वो हाँ हाँ, तो यही भगवान वो बोल है ना रहे हैं ना, दीदी। इसको बोलो हिरण्य गर्भ, वो मेरे गर्भ में तो समा गया, फिर मेरे गर्भ से निकला, बस। जी तो ये है हिरण्य गर्भ। हिरण्य मतलब भगवान। ऐसे सोचे तो दीदी इसकी लीला का कोई अंत पा ही तो नहीं उसमें सकता। जानना ही नहीं है, बस तभी तो भगवान बोल रहे हैं ना, तू बस मेरी शरण आ, मेरे को देख, खत्म। पर शुरू की पहली बेअंत एक बेअंत। पढ़ाई है शुरू में। जब जी थकेंगे तभी तो छोड़ेंगे ना, ऐसे भी देखो संसार में बिना थके तो कोई छोड़ता नहीं है। नहीं 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 छोड़ते दीदी। थके की नाम कीर्ति, जी टके की नाम कीर्ति के लिए भी हम इतना पीछे पड़े रहते हैं कि नाम हो रहा है, कीर्ति हो रही है, मेरी चले। एक मिनट प्यारों। हाँ सुशीला माता हरिओम। हाँ गड़बड़ हाणे न ईंदव लिंक, सुभाणे ईंदव, ठीकु आहे। मूंखे मूंखे पोइ ते वञिणो पवंदो, न त अॻिली लिंक अथव त उन में चालू कयो। हा ठीकु आहे ठीकु आहे, सुभाणे सुभाणे ठीकु आहे। अब इनकी लिंक गड़बड़ हो गई है, कम से कम 10 दिन से माता अपसेंट है, और अभी याद आ रहा है कि लिंक भेजो। चलो ठीक है, क्लियर हुआ कुल हिरण्य। मिलाकर हाँ कुल मिलाकर तात्पर्य ये हुआ हाँ, कि इसकी लीला में जाए ही नहीं। नहीं नहीं जाए तो फिर भटकते रहेंगे ना, फिर वो मन बुद्धि के कहने में, पर एक बार जाओ। जैसे नानक अच्छा भगवान भी गए, फिर हाँ लास्ट फिर में बोला बेअंत 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 करके फिर छोड़ा। पर नानंत छोड़ दिया। भगवान अगर बोलते मैं जाता ही नहीं ना, तो वो उनको फिर ये बात पक्का ही नहीं होती ना कि आद्य सच जुगाद सच। तो गए तो थोड़ा उसकी पढ़ाई जरूरी है, पर फिर बेअंत करके, नहीं तो फिर मन उसी में ही घूमते रहेगा। अभी जी उसी में न घूमे तो उसको सत्ता मिल रही है ना, उसी में न घूमे मन बुद्धि की, संसार की, पंच भौतिक की, तो उसकी सत्ता से हटकर फिर उसमें आता है, तो फिर उसकी पकड़ होएगी। पर हम बोलेंगे इसकी पढ़ाई उसको जाए ही नहीं, तो थोड़ा जाओ, वरना ये मन फिर पता नहीं कब फिसल जाएगा। तो इसकी पढ़ाई भी जरूरी है थोड़ी, ज़्यादा ज़्यादा तो भगवान बोलते हैं किसी में भी मत जाओ, किसी में भी ज़्यादा मत जाओ, थोड़ा थोड़ा जाओ बस। बोलो प्यारे सचदेवा। फिर तो यही हुआ ना कि जिसके साथ भी हमारा कर्मों का लेखा जोखा है वो किसी भी रूप में आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, सच्ची बात है। पर ज़्यादा उसके बीच में जाओ मत, थोड़ा देखो फिर निकल जाओ। ठीक है, तुम्हारी गत मत तुम जानो, अपने भाव को बस देखो कि मेरी दृष्टि में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या बात है। ठीक है, अभी हिरण्य गर्भ जी खर। हाँ बोलो। आज ही सुबह बेटे की कुछ बात थी। हाँ तो मैंने बेटे को बोला होगा हिसाब किताब वो ले रहे हैं। तो बोला सबका हिसाब किताब हमारे साथ ही है। हाँ। तो मैं जब भी ये बात होती है तो मैं उसको यही बोलती हूँ होगा हिसाब किताब, हाँ होगा कर्जा हो चुका रहे हम लोग। हाँ, तो तो बोलता है हाँ सबका कर्जा हम ही लेके आए हैं ना। नहीं तो अब क्या पता आपने लिया है कि उन्होंने लिया है, वो तो उसकी गत मत, पर हिसाब किताब भी बार बार अभी नहीं करो, मन डाउन होता है। देखो नहीं इसमें जैसे बस किसी बात में उसको जैसे मकान लिया हम्म, तो मकान मतलब वैल्यू कम हो गई। हाँ। तो मैं बोलती हूँ ठीक है शुक्र है ना। तो हो गया सो हो गया, बोलता है हाँ सबका हम ही लेके आए हैं। तो छोड़ दो अभी तो मैंने बेचने कहा की बात। लेके आए। छोड़ दो, हर बात का हाँ तो समय बोलता होता है, हर बात हाँ का समय वो तो होता है। बोलता है, फिर भी कभी कभी मन में आता, कभी कभी बोलता है शुक्र है। हाँ शुक्र है, ठीक है ना, उसको भी होता बहुत है ज्ञान है। ये भी मन ज्ञान की स्थितियां है हाँ ना। जी जी। उनके हाँ पास भी दीदी बहुत ज्ञान है, वो हाँ मुझे वही। समझाता है। छोड़ कभी दो, कभी मन सही बात है, मन है हाँ कभी, पर फिर उनको इनकरेज करो ना। हम्म, जी ठीक है ना, हर बात का आदमी की वैल्यू देखो, कभी तो आकाश में है कभी। जी तो ये सब बातें हैं, तो ये तो जड़ पदार्थ है, मकान है, दुकान है, ये तो हाँ। जड़ है ना, इनकी भी। वैसे खुद समझदार है, खुद ही बोलता है मैं भौतिक चीजों में ध्यान नहीं अटकानी चाहिए, भौतिक चीज हाँ का वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही बात है। जरूरत है तो उसकी तरफ ध्यान दो, नहीं है तो छोड़ दो। कई बातें छोड़ने के बाद समय आता है, तो हर हेलो बातें है ना।
तो हर बात का समय है, छोड़ दो, कभी कभी छोड़ने से भी समय प्रकृति वही फिर घूम के आती है। अभी हिरण्यगर्भ क्लियर हुआ। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि देव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं अधियज्ञ हूँ। फिर भगवान ने बोला इस देह में अंतर्यामी माना सब कुछ करने वाला, वो शक्ति, वो पावर, वो मैं आदि यज्ञ हूँ। जैसे एक ही जल, अब इसको समझाए हैं जल के रूप में। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले माना बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न देखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। जैसे एक ही जल तत्व, तो बादल भी बना, भाप भी बना, वर्षा की बूंद भी बनी, हाँ, फिर पानी भी बना, है वो एक ही। तो भगवान ने बोला ऐसे अलग अलग स्थितियों में मैं ही बना। इसी तरह एक ही परमातत्व ब्रह्म आध्यात्मक कर्म, आदिभूत, आदि देव और आदि यज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हूँ। जैसे पानी का भगवान ने बोला बर्फ भी पानी का ही रूप है, भाप भी पानी का ही एक रूप है। तो ऐसे ही ये जो है ब्रह्म, आध्यात्मक कर्म, अधिभूत, आदि देव, आदि यज्ञ, ये सब अलग अलग दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। परमाणु से जल ब्रह्म है। परमाणु में जल, अभी जल परमाणु के रूप में ये ब्रह्म है। भाप रूप से जल अधियज्ञ है। ये जो अधियज्ञ, अधिरूप, ये जल के रूप में भगवान हमको समझा रहे हैं कि परमाणु रूप छोटे छोटे पानी में जो कण होते हैं, जो दिखते नहीं है इन आंखों से, पर पानी के भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये कण ये हैं ब्रह्मा। जैसे छोटे छोटे मिलके फिर बड़ा बना, छोटा छोटा ब्रह्मा या ब्रह्म की सत्ता। तो परमाणु से जल ब्रह्म है। भाप रूप से फिर ये ही जल जब भाप का रूप होता है तो ये भाप रूप से अधियज्ञ है वो ही पानी। ये भाप रूप से अधियज्ञ है, भाप, तो ये यज्ञ हो रहा है। फिर बादल रूप से आदि देव हैं। फिर ये ही जल फिर बादल बने तो ये आदि देव। फिर बूंद रूप से जल आध्यात्मक है। फिर ये ही बादल बूंद बूंद के रूप में बरसा, ये ही क्या है आध्यात्मक। वर्षा की क्रिया कर्म है। फिर ये जो वर्षा का पड़ना, ये जो क्रिया है ये क्या है कर्म है। और बर्फ रूप से जल, फिर ये बर्फ रूप से जो जल है ये क्या है आदिभूत। फिर ये बर्फ रूप से जो जल है ये है आदिभूत। परमात्मा के इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है वासुदेव सर्वम। अभी एग्जाम्पल में भगवान ने जल की बात बताई, बर्फ भी वही, बादल भी वही, बरसात का पानी भी वही, तो वो एक ही। फिर इधर आदि रूप, आदि यज्ञ, आदि देव, फिर जल के रूप में भगवान ने समझाया। फिर इस पूरी बात को एक भाव में समझने के लिए क्या बोलते हैं वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव, वासुदेव माना जिसका वास, जिस देव का वास है किसमें कण कण में,
जिसका वास है वो वासुदेव, वो सर्वम, सब में उसका ही वास है, सब कण में उसका ही। फिर इस पूरी जितनी भी बातें हुई उनका एक नाम, ये है वासुदेव सर्वम। आगे इसी बात को सच सद सच्चा हम भी कहा गया है। तो यही वासुदेव सर्वम का रूप थोड़ा चेंज, रूप चेंज माना स्थिति में और ऊंचाई वाली बात होगी, तो ये भाव फिर आगे प्रकट होगा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपका ही माइक खराब है, सबको नहीं आ रही है नेट क्या? प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, बार बार हो रहा है, तीसरी बार कटा है। इसका भी यही हुआ ना। हेलो, हाँ बोलो। तत्व एक रूप अनेक। हाँ, तत्व एक रूप अनेक, शक्ति एक रूप वही अनेक। तो यही भाव हाँ, निकला ना इसका। पर शक्ति एक में एकदम से निश्चय की बात होए, ये भी पुरुषार्थ है, हाँ जन्मों जन्मों का, जी। जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है। आज चालू करो फिर देखो। ये तो जन्म जन्म की बात है, आज मिला है, ये भी पहले का कुछ होगा। आज भी जिस स्थिति में भगवान ने खड़ा किया है, ये आज की बात नहीं है। ये भी पहले किसी ठीक है, आवाज है। आज जी थोड़ा जी। इंटरनेट प्रॉब्लम है प्यारों, थोड़ा आप नहीं है ना, ये 5वीं 6वीं बार बंद हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये कल तक तो यहाँ तक हो गया था, अब आगे का पढ़ रहे हैं। अब जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या: भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। आवाज ठीक है सचदेवा? जी। हाँ, ये पता नहीं कट क्यों हो रहा है। चलो ठीक है। भगवान ने जो मनुष्य, आगे भगवान ये सब समझाने के बाद फिर भगवान हर रूप में ना हमको एक विशेष छूट देते हैं। विशेष छूट, जैसे बाहर वस्तुओं में बोलते हैं ना, सेल लगी है अभी, इसमें विशेष छूट है, ये खरीदोगे तो उसके साथ ये फ्री। तो भगवान भी हमको फ्री कुछ देते हैं, पर चूंकि सच है अपने उद्धार का हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर भगवान भी देते हैं क्योंकि उसको भी जरूरत है। जैसे किसी के पास माल डंप पड़ा है तो एक छूट देता है ना कि चलो मेरा डंप माल भी निकल जाएगा, खाली भी हो जाएगा और कुछ फायदा ही होएगा। तो भगवान भी हमको ऐसे विशेष छूट देते हैं कि मैं अकेला खाली होके क्या करूंगा, तो चलो इनको मैं अच्छी रास्ता, अच्छा भाव दिखाता हूँ।
मैं भी अकेला बैठ के क्या करूंगा, मेरे को भी तो जरूरत है ना। तो ऐसे करके भगवान कुछ छूट देते हैं। जैसे किसी का कुछ हो जाए मरनी करनी, तो ये 12-13 दिन जो होता है ना, ये भगवान ने विशेष छूट दी है। जाने वाला तो गया, पर संसारियों के लिए ये विशेष छूट होती है कि किसी का उसके प्रति राग द्वेष, कोई बात समथिंग कुछ भी थी, उसके जाने के बाद कुछ याद आ रहा है, तो ये 13 दिन मिले हैं। इस 13 दिन में आप जो चाहो कर लो। हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, उसके भाव में कुछ कर लो। तो भगवान ये विशेष छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान ने बोला, जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये अंतकाल, एक शरीर छोड़ने का अंतकाल और एक हर थॉट का अंतकाल। तो भगवान ने बोला हर थॉट में तो आवाज है। सचदेवा आवाज आ रही है बेटा? सचदेवा जी आ हाँ रही हाँ है, आ रही आ है? रही है। अच्छा चलो ठीक, पता नहीं है, बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। चलो ठीक है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है। तो अंतकाल अभी भगवान ने बोला, तो अंतकाल फिर दो रूप का, एक हर थॉट का अंतकाल, एक शरीर का अंतकाल। तो अभी सपोज किसी के प्रति ऐसा ऐसा थॉट निकल रहा है, पर उसकी सुमत याद आ रही है, हाँ, तो भगवान ने बोला फिर भी उसको याद करो कि भगवान जो भी कराया आपने, अभी तो माफी दो, आगे से ऐसा नहीं हो। तो ऐसा अगर कुछ भी पछतावे का और भगवान को याद करने का भाव है, तो भगवान ने ये हमको छूट दी है, तो भी हमारा उद्धार है। पर हम क्या जाते हैं, द्वेष है तो द्वेष 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 द्वेष, उसमें गिरते ही जाते हैं। राग है तो राग 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 राग, उसमें अटकते ही जाते हैं। तो भगवान ने इस रूप में अंतकाल की बात कही। तो जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, अंतकाल, शरीर का अंतकाल और हर थॉट का अंतकाल। तो राग का थॉट है तो अंत में छोड़ दो ना, भगवान तू बैठा है ना, इतना मोह क्यों करवा रहे हो, इतनी अटक क्यों? तो भी हमारा उद्धार है। पर हम राग 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 अटकते जाएंगे, द्वेष 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 करते ही जाएंगे। तो इसके अंतकाल में भी अगर उसकी याद आ रही है, तो भी भगवान ने बोला उसका उद्धार है। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भले पहले द्वेष की बात हुई, पर आगे अगर भगवान याद आ रहा है ना, भगवान करने कराने वाले आप हो, अभी हमको ये समझ पड़ी गलत है, तो भगवान आप माफी दो, हाँ माफी लो, माफी दो। तो भी भगवान अपने स्वरूप का, फिर वो भगवान का स्वरूप आनंद शांति, कर्मों से बचाव, तो वो प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्लियर हुआ ये भाव? सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? नहीं दीदी, फिर से थोड़ा बताइए। जो जी हाँ, जो मनुष्य अंतकाल में, अभी अंतकाल एक शरीर का अंतकाल, एक हर थॉट का अंतकाल। क्लियर हुआ? कोई भी थॉट आ रहा है, अंत में भगवान तू ही है ना, मेरे से ऐसा ऐसा क्यों करवा रहा है, मेरे अंदर भी ऐसी लीला आप ही तो रच रहे हो ना, हाँ भगवान मेरे को इससे उबारो। तो ये थॉट का अंतकाल। भावना ये बार बार रिकनेक्ट क्यों हो रहा है बेटा? 8-10 बार हुआ है।
अच्छा, देखो थोड़ा। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए, अंतकाल एक थॉट का अंतकाल, एक शरीर का अंतकाल। तो कभी कभी ऐसा विचार आता है, पर उस विचार को फिर छोड़ दो भगवान भाव में। भगवान आप हो, आपने कराया, आपकी गतमत आप जाने। हाँ, मेरे को इस बात से उठाओ भगवान, ये राग द्वेष भी किस काम का। आप शांति रूप में प्रकट होते हो भगवान, मेरे को शांति। भगवान मेरे को शांति दो। तो ये हुआ थॉट का अंतकाल। और एक शरीर का अंतकाल, उस समय भी अगर ऐसा भाव आ जाए, हाँ, माफी लेने का, देने का और भगवान का भाव, ये वो अंतकाल। तो जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, अंतकाल। एक मिनट बोलो। एक मिनट, जैसे उस दिन दीदी ने बताया था, कोमल दीदी ने, हाँ, कि हर समय मौत को याद रख, मौत को गुरु याद। का वचन जैसे बताया था। हाँ। तो अगर मौत को याद रखते हैं तो ठीक है, फिर हमारे कर्म इतने वो नहीं बनाएंगे, परमात्मा में रहेंगे। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये चीज हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाती ना। हाँ, तो भगवान इंसान, ने, हम लोग तो भूलनहार है, ये तो बख्शना, बख्श ठीक है, मांगते हैं परमात्मा से कि हम भूलनहार हैं, बख्श दो। लेकिन हर समय ऐसा नहीं हो पाता ना, कर्म नहीं तो फिर नहीं, बनते ही हैं। फिर करो, हो जाएगा। फिर करो। देखो, एक कुत्ता भी दरवाजे में बैठता है, उसको हट करते हैं तो वो उठ के वहां से दूसरे दरवाजे में बैठता है, फिर आके बैठता है, दूरी बना के बैठता है, फिर एक समय वो समझ जाता है ना। तो जब एक कुत्ता भी, तो हमारा मन क्या कुत्ते से बेवकूफ है क्या? समझ जाएगा। फिर अभ्यास, फिर अभ्यास, फिर अभ्यास करो। क्योंकि फिर जब ऐसा अभ्यास करेंगे ना, तो सत्य वाला हमको अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि उसको, भगवान को भी शांति चाहिए। भगवान को भी शांति चाहिए। वो भी बोलेगा मेरा बच्चा अशांत क्यों बैठे, तो वो हमको मिलाएगा। पर पुरुषार्थ मेरा देव है। ठीक है। अभी मोबाइल से सारे उसमें से कंप्यूटर में बार बार वो हो रहा है, काट रही हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, अभी मोबाइल से की, उसमें काट दी। तो क्लियर हुआ ये, कि जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या: भगवान ने मुझ पर, मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंतकाल में वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। अंजू जी, आपको क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ ना? तो ये भगवान ने विशेष छूट दी है, कि कैसा भी जीवन रहा हो, पर अंतकाल में अगर वो मेरा स्मरण करता, कैसे भी आपके थॉट रहे हो किसी के प्रति, कैसी भी भावना, पर अभी उस भाव में आप एक ही भाव जोड़ दो, भगवान वो कराने वाले भी आप थे और ये कराने वाले भी आप हो, अब मेरे को माफी दो, इन बातों से हटाओ, उठाओ। तो भी भगवान ने बोला, तो ये फिर भी ठीक है, उसको मेरा स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप। तो भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि
अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने अहेतु की, अहेतु मना जितना किए हैं उसके हिसाब से भी कहीं कुछ ज्यादा। एक अहेतु का मतलब ये होता है, और एक अहेतु कि जिसके लायक हम नहीं थे, नालायक थे, बेवकूफ थे, पर फिर भी भगवान ने ये लायकी भगवान ने दी। थैंक यू भगवान आपका। तो ये जो कृपा है ये है अहेतु की कृपा, बिना कारण। कारण उतना है नहीं, पर भगवान चूंकि करुणा के सागर हैं तो वो कृपा दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर इसलिए दिया है, भगवान ने बोला जा बेटा, तेरे में जो थोड़ा सा खोट है ना, तू गहना बना है, सोन का गहना बनता है तो थोड़ा खोट मिलाया जाता है ना, तो भगवान ने बोला तू गहना बना है, तेरे में जो थोड़ा सा खोट है उस खोट को निकाल के आ, जला के भस्म करके आ और प्योर होके आ। तो ये भगवान की अहेतु कृपा है। कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है। भगवान ने एक अंत समय क्या बोला, शरीर का अंतिम पल। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं वास्तव में हर समय अंत समय है, पता नहीं अगला पल भी कौन सा। तो वास्तव में सब समय अंत समय है। इसके लिए देखो राजा दशरथ जिस गद्दी में बैठते थे राज सिंहासन पर, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पक्का के लिए कि ये बात मेरे को सदाई याद रहे, तो उन्होंने क्या किया था, जिस राज सिंहासन पर बैठते थे उस राज सिंहासन के ऊपर एक खुली हुई तलवार टांग के रखी थी कि ये तलवार कभी भी गिर सकती है। तो ये तलवार कौन सी, मौत की तलवार। तो उस तलवार को देखकर उनको, राजा जनक को हमेशा मौत याद रहती थी कि मौत कभी भी आ सकती है, तो मैं कर्म करूं तो किसके लिए करूं, कौन से करूं, कौन अपना कौन पराया। तो ये सब पुरुषार्थ है। फिर करते करते वो सलवार की भी क्या जरूरत है, फिर एक अंदर की पक्का हो जाती है। जैसे अभी सचदेवा का था ये सवाल, तो ये करते करते फिर वो अंदर का पुरुषार्थ हो जाता है, पर पहली स्थिति में थोड़ा अभ्यास उसकी जरूरत है। जैसे राजा जनक ने भी अभ्यास के रूप में तलवार को टांग के रखा था। उसकी नजर, हाँ, जहाँ बैठा रहता था ऊपर तलवार पर रहती थी, वरना उसको ये याद रहता था कि ये तलवार कभी भी टूट सकती है, वरना मौत कभी भी आ सकती है। और इस कुर्सी पर बैठकर अगर मैं कुछ कर्म गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसका जो भी भुगतान है वो कौन करेगा। मोह में आके तो कर्म बन जाता है, फिर भुगतान कौन करता है, सामने वाला तो छूट जाता है। तेरा कर्म था, तेरा फर्ज था, तेरी ड्यूटी थी, वो तो छूट गया, फंसा कौन, मिला क्या। तो भगवान ने बोला फिर उसमें सुजागी आ जाती है। फिर वो भागने वाली बात नहीं होती है कि ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, फिर भागूंगी कहाँ भागूंगी, पर इधर ही रह के फिर जागने वाली बात हो जाती है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसीलिए
मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। भगवान को याद रखो या मौत को याद रखो या कर्मों से सुजागी रखो, ये सब बातें एक ही भाव पर ठहराएंगी। मौत को याद रखोगे तो कर्मों से सुजागी, कर्म कर्म के प्रति भाव, कभी कभी कर्म भी दिखता है पर कर्म के साथ फिर भगवान ने बोला भाव, तो भाव के प्रति सुजागी। क्लियर हुआ? 5वां श्लोक, आगे बढ़े। किसको प्यारे, किसको बोलो? राजा जनक की बात। तो ये उन्होंने पुरुषार्थ किया था, जहां उनकी राजगद्दी थी ना, तो राजगद्दी के ऊपर उन्होंने एक नंगी तलवार लटका के रखी थी, एक कच्चे धागे के साथ में। ये कच्चे धागे से ये तलवार कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है। तो वो हमेशा जब उनकी तलवार पर नजर होती थी, ऊपर होती थी, तो उनको अंदर में यही होता था कि ये तलवार कभी भी गिर सकती है। तो तलवार का इंटेंशन उनका यही होता था कि ये मौत कभी भी आ सकती है। तो चूंकि वो राजगद्दी पे होते थे, तो उनके सामने तो हम हैं, तो हमारे सामने कितनी समस्याएं, हाँ, 2 बेटे 4 बेटियां 4 पड़ोसी, समथिंग यही। पर वो तो राजा थे, उनके पास कौन सी समस्या नहीं आती थी, सुख की, दुख की, किसी की, हाँ, धन की, मान की, कितनी समस्याएं राजा के पास, राज्य की। तो वो उस तलवार के नीचे बैठ के यही भाव करते थे कि बस ऐसा कर्म न हो जिसका भुगतान मेरे को हो। तो फिर जब उनका ऐसा भाव होता था तो उनको आर्ट आ जाती थी। कौन सी आर्ट? उनके सामने जो भी आता था तो उससे क्या करते थे, वो शांति से उनकी बात सुनते थे। फिर सुनते थे तो फिर उनसे ही पूछते थे, अच्छा आप ऐसा ऐसा बोल रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अभी जो समस्या लेके जाता था जो भी, उसके पास ही उसका आंसर होता था। तो वो फिर बोलता था कि हमको तो लगता है जेकर ऐसा हो। तो फिर जनक कर्मों से उठ भी जाते थे अपनी कुर्सी के भाव में, उनको महत्व देते हुए उनको महत्व देते हुए जनक और आगे का रास्ता देते थे। सचदेवा, क्लियर हुआ? तो ये आर्ट, जब हम ऐसा भाव रखेंगे ना, भय वाला, भगवान साथ है, देख रहा है, तो फिर भागेंगे नहीं, जागेंगे। फिर वो आर्ट वही देगा ना। तो जैसे जनक को भी वही आर्ट देता था। अभी सपोज मैं आपके पास आ रही हूँ कोई समस्या लेके, तो आप अगर मेरे से पूछोगे कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हो, तो मेरी समस्या का हल मेरे पास है, आपके पास नहीं है। फिर आपने उस बात में यस कर लिया कि अच्छा आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ऐसा करो ना, करके देखो क्या जाता है, थोड़ा ट्राई करके देखो, थोड़ा ऐसा करके देखो। तो जनक को भी ऐसी आर्ट आ जाती थी। पर इस आर्ट के पहले का पुरुषार्थ तलवार को टांगना, उसका इंटेंशन। तो जब भगवान का हमको अपने साथ हमेशा रखना या मौत को साथ में रखना, जब हमारा भी ये इंटेंशन रहेगा, तो हमको भी ऐसी आर्ट और रमज समझ, हाँ, जो भी है वो खुद ही भगवान देगा, क्योंकि भगवान को भी अपने प्यारे चाहिए। एक मिठाई वाले दुकान को मिठाई वाले ग्राहक चाहिए, तो एक जूते बेचने वाले को भी जूते की खपत के लिए जूते वाले ग्राहक चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बोलेगा मेरी दुकान बंद हो? कोई नहीं बोलेगा ना। तो परमात्मा को भी हमारी जरूरत है और प्रकृति को भी जरूरत है। फिर हमको जाना कहाँ है? फिर भगवान ने बोला ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारे ऊपर मतलब फिर ये सब बातें, जानने वाला, कर्म को तू जानने वाला, भाव को तू जानने वाला,
भागने वाला नहीं पर जागने वाला। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अंजू जी आपको क्लियर हुआ बेटा? अंजू चलो अंजू जी कहीं बिजी हैं या शायद। और किसी को बात करना है? लाज माता और कोई बात करेगा? हाँ बोल सुजाता, बोलो बेटा। क्लियर है ना? तो ऐसे ही फिर क्लियर है ना बेटा? हाँ चलो क्लियर। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, अंतकाल थॉट का अंतकाल, शरीर का अंतकाल, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जब भगवान का भाव है तो भगवान का स्वरूप माना आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने ये बोला, इसकी व्याख्या है, भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, कैसा भी उसने जीवन में कुछ भी किया हो, कैसे भी वो थॉट बना रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। अगर अंत समय भी उसको मेरी याद आ जाए तो भी उसका कल्याण, कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। भगवान की जो कृपा है अहेतु, बिना कारण, क्योंकि भगवान है करुणा के सागर, करुणा करते ही जा रहे हैं, तो ये अहेतु की कृपा। फिर भगवान ने क्यों? कि कल्याण करके आ अपना। तो हमारा कल्याण किसमें है? बेटा कल्याण करेगा, बेटी कल्याण करेगी, क्या करेगी? अभी प्रेजेंट में हमने देखा शरीर के भतीजे का शरीर शांत हुआ, सबने कुछ न कुछ किया किया किया। क्या किया? जिसने जो भी किया अपना रास्ता साफ किया, जाने वाला तो हरिओम शांति होके गया। पर जिसने जो भी किया उसने अपना, कोई भाव था दबा हुआ, कोई क्षमा प्रार्थी की बात थी, कुछ भी था, राग था, द्वेष था, प्यार था, सद्भाव था, जिसने भी जो किया अपने लिए किया। तो अभी हम किसके ऊपर बोले? हमने ये किया, जो भी किया अपने लिए किया। सपोज कुछ सत्य भी किया तो उस रूप में भी माफी का भाव था, भगवान को प्रेयर का भाव था, अपने प्रति कोई उनके साथ कोई कुछ बात हो गई होगी तो वो भी क्षमा का भाव था। वो आत्मा तो क्षमा करके एक बार निकल गई, पर ये जो भी किया सबने अपने लिए किया, कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है। वास्तव में सब समय, जो भी समय है अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। पता नहीं अगला पल कौन सा, अंत समय कौन सा, नींद में, चलते चलते, टॉयलेट में बैठे हुए, हाँ सामने खाना की थाली परोसी हुई है, हरिओम शांति, तो पता नहीं अंत समय कौन सा। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय न आता हो। तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय अंत क्षण आता हो। इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को, मनुष्य माना मन का ईश्वर, उसको भगवान को, भगवान इज इक्वल टू मौत, भगवान इज इक्वल टू कर्मों से सुजागी। तो इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। भगवान को याद रखोगे तो कर्मों से सुजागी, कर्मों से सुजागी है माना भगवान याद है।
भगवान याद है, कर्मों से सुजागी है, माना मौत याद है। तो अभी कोई भी पॉइंट पकड़ो, पुरुषार्थ वही होगा। पर मौत का एक भाव है, तो ये डर का भाव है कि मौत का भाव हमने, तो कोई डर से कोई मन समझता है, कोई प्यार से समझता है, कोई सुजागी से समझता है। तो मौत क्या है? डर का भाव। तो एक डर रखो, भगवान इज इक्वल टू मौत, मौत, मौत इज इक्वल टू कर्मों से सुजागी। ठीक है, अभी ये फिर समझने की बात है। जो मौत को याद रख रहा है, माना वो उसको डर का भाव, डर, कोई डर से भी, अब देखो कंस था, कंस की भी देखो, पर अंत समय वो कृष्ण को याद किया, पर कृष्ण मेरी मौत है, कृष्ण मेरी मौत है। तो उसने, उसमें भी वो तर गया ना, ऐसे थोड़ी वो भी तर गया, क्योंकि कृष्ण ने उसका वध किया, पर वो कृष्ण को याद करता था मौत के रूप में। तो उसमें भी वो डर के भाव में भी आखिर तो वो तर गया। रावण था, अपना अहंकार था, पर उसको पता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो बिना कान के, बिना आंखों के देखती है, वो शक्ति साकार रूप में राम है। तो मैं उस शक्ति के हाथों से मरूंगा। तो वो शक्ति किस रूप में? राम के रूप में। तो रावण जैसा ज्ञानी कोई था न है न होगा, पर उसके भी मन का जो अंदर का इंटेंशन था, यही था अपना उद्धार। तो उसने अपने उद्धार के रूप में दिखाने के लिए भले कुछ भी कर्म किया हो, पर उस कर्म के पीछे जो इंटेंशन था वो अपना उद्धार था, रावण का अपना उद्धार। तभी तो उसने राम से भी दुश्मनी मोल ली थी। क्लियर हुआ सचदेवा? स्वयं हम अपने ही मित्र हैं, अपने ही शत्रु हैं। एक बार आया है ना कि हम अपने ही मित्र हैं। वही बात को भगवान घुमा घुमा के वही बात समझा रहे हैं, पर स्थितियों को बदल रहे हैं। जैसे जैसे अर्जुन कुछ कुछ स्थितियों से ऊपर उठ रहा है, समझने की उसकी जो बढ़ रही है क्षमता, वैसे वैसे भगवान उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं, दूसरी नई बातें नहीं आई है। पर पहले स्थिति में हम अपने ही दुश्मन हैं, हम अपने ही दोस्त हैं। अभी भगवान ने फिर उसका थोड़ा ऊंचे बात में बताया कि अपने दोस्त कैसे हैं, अपने दुश्मन कैसे हैं। तो कर्मों से सुजागी, फिर कर्म से उठो तो भाव में आ जाओ, भाव के प्रति अलर्ट पना रहे। तो ये सब फिर उठते जाओ, उठना ही ज्ञान है, उठते जाना ही है ज्ञान। बहुत बड़ी बातें नहीं है, भगवान ने बहुत सारे नियम नहीं बनाए हैं, बहुत सारी बात। हाँ हाँ हाँ, आएगी, सही बात है। हाँ, कंपेयर से कमजोरी बराबर आती है। हाँ, तन मन कमजोर होता है, सही। हाँ, सटीक तो है ना, तभी तो भगवान है ना प्यारे। भगवान कब है? तभी तो है ना। हाँ हाँ हाँ, सबको कहते। हाँ, धीरज बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं मन का, तन का धीरज, मन का धीरज, आंखों का धीरज, कानों का धीरज। कोई बात है तो शांति से देखो तो सही, कौन आया है, कौन है, क्या है। हाँ, किचन में भी देखो, कुछ सब्जी का देगड़ा भी उठाते हो ना, नीचे उतारते हो गैस से, तो भगवान ने बोला धीरज से उसको एक नजर देखो,
प्रसाद भाव की, भगवान के भाव की, तो भी देखो वो देगड़ा भी आपसे बात करेगा, वो भी आपको बताएगा। हाँ 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 हाँ, वही बात है ना, उसको भी अभी जैसे यही भाव, हाँ सही बात है, यही भाव खुला ना कि एक जूते की दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, तो तू थोड़ा भी उठाएगा तो मिठाई वाला दुकान हाथ खोल के बुलाएगा ना, आजा बेटा, मेरे को भी ग्राहक की जरूरत है। हाँ, तो वही है ना, निराकार हमको बुलाएगा ना, आजा। उसको भी जरूरत है, उसको भी जरूरत है, पर फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला है, मैंने तेरे सामने सब रास्ते दिखा दिए, खोल खोल के बता दिए। हाँ बोलो लाज माता, बोलो लाज माता, कुछ बोलना है आपका, माइक ऑन है। चलो 5वां श्लोक हुआ। भगवान ने, हाँ म्यूट करो आप। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। अपना कल्याण, मनुष्य तू अपना कल्याण, और हम आए भी क्यों हैं, अपना कल्याण करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है। और सबसे बड़ा उद्धार, सबसे बड़ा निष्काम यही है, अपना कल्याण। फिर इस कल्याण के अंतर्गत सब बातें आती हैं, किसी की सेवा करना, प्यार करना, शुद्ध भाव, अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है, ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए, इसीलिए मनुष्य को, मन के ईश्वर को हर समय भगवान को इज इक्वल टू मौत को, मौत को इज इक्वल टू कर्मों से सुजागी को याद रखना चाहिए। अभी कल फिर 6वां श्लोक होएगा आगे फिर। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल भगवान उसको अर्जुन को और समझाएंगे। आगे भगवान ने अर्जुन को कुंती पुत्र, कुंती किसकी प्रतीक है, सहनशीलता की, कुंती में सहनशीलता, धीरज, ये कूट कूट के भरा हुआ था। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अंतकाल में, भारतीय म्यूट करो कैमरा। तो भगवान ने बोला अंतकाल में जिस जिस भाव, जिस जिस भाव का वो चिंतन करता है, जिस जिस भाव से वो भावित होता है, फिर उस योनि में, उस योनि में वो चला जाता है। इसको कल बहुत अच्छे से खोलेंगे। तो अंतकाल में शरीर छोड़ना क्या, अंतकाल कौन सा, इसको कल बहुत अच्छे से खोलेंगे, आप भी पढ़ के रखना, सब रूप में सब खोलेंगे, ठीक है। अभी 2 बार रिवीजन हो गया, 5 तक, कल का हो गया, आज फिर से उतना हो गया। अभी अगर किसको अभी भी डाउट है तो बात करो, अभी भी 5 तक किसी को कोई डाउट है या कोई भाव भी है, कोई समझ का, तो भी खोलो, है क्या किसी को कोई भाव। आगे फिर भगवान ने
बोला हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए, याद करते हुए शरीर को जो छोड़ता है, वो उस भाव से भावित होकर उसको प्राप्त होता है, उस भाव को बना उस योनि में वो चला जाता है। इसके लिए नानक भगवान ने बोला है, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे वैसा वो सर्प योनि में वल फिरे। अंतकाल जो पोता पोती वो सुअर स्वान, अंतकाल जो ये घर और ये सब माल माड़ियां जो सिमरता है, वो भूत प्रेत जाके बन के वहीं जाके बैठता है। तो ऐसे ऐसे भावों के साथ योनियां जुड़ी हुई हैं। तो जैसा जैसा भाव वैसी वैसी योनियां, उसमें जाके वो जन्म लेता है। ठीक है प्यारों, अभी इसमें किसी को कोई डाउट या कोई बात है तो बोलो बोलो सचदेवा। बेटे अंतकाल के भाव से उस समय तो जाएगा, फिर वो वहां कितनी देर तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, ये उसके पहले के कर्मों पर भी कुछ डिपेंड करता है, पर व्यर्थ कुछ नहीं जाता है। जैसे एक दृष्टांत है, इसमें समझो आप कि एक माई, एक नारद मुनि एक बार संसार का भ्रमण करने के लिए निकले। तो ऐसे बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी संत का जो दर्शन है बहुत दुर्लभ है, उसके दर्शन से ही बहुत सारे कष्ट पाप कटते हैं। तो एक माई ने नारद जी को कहा कि आप जा रहे हो भगवान के पास, विष्णु के पास, कृष्ण के पास, तो मेरा एक सवाल है, आप जब आओगे तो उस सवाल का जवाब लेके आना, मैं आपके मुख से सुनूंगी। वो ये सवाल है कि भगवान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों का संग सत्संग इतने कष्टों से हमको तारता है, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। तो नारद जी गए भगवान के पास और भगवान को कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान ने बोला, इसका जवाब मैं तेरे को प्रैक्टिकल में दूं कि थ्योरी में दूं। अभी आपको इसका जवाब प्रैक्टिकल चाहिए कि थ्योरी चाहिए सचदेवा? हाँ प्रैक्टिकल। तो नारद जी ने भी बोला प्रैक्टिकल में आप दो। तो भगवान ने उसको बोला, तू फलानी जगह जा, वहां पर माकोड़ा एक अभी जन्म लेगा। तो नारद जी ने बोला, वो माकोड़ा जन्म लेगा, उसकी पहचान मैं कैसे करूंगा? तब नारद जी ने उसको बताया, उसका रूप ऐसा होएगा, उसका कलर ऐसा होएगा, हाँ तू उसके सामने जाके खड़ा हो जाना, वो तेरे को इस बात का जवाब देगा। तो नारद जी उसी पेड़ के सामने जाते हैं, बराबर उसको ऐसा माकोड़ा दिखता है। तो नारद जी उसको एक टक निहारते हैं कि ये बात करेगा, कुछ बोलेगा। तो जैसे ही माकोड़ा आंख खोलता है, नारद जी तो उसको देख ही रहे थे, तो माकोड़ा हरिओम शांति हो जाता है, वहीं पे टूट के हरिओम शांति। तो नारद बोला ये तो गया, ये क्या जवाब देगा? फिर गया भगवान के पास, तो भगवान को बोला, भगवान उसने तो जवाब नहीं दिया, ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, अभी जा फलाना फलाना झाड़ है इस जगह पे, वहां पे एक बर्ड अंडे में से अभी निकलेगा, पक्षी, तो वो अंडे में से निकलेगा तो वो तेरे को इसका जवाब देगा। तो अभी जाता है नारद मुनि, देखता है, बराबर जैसे पहुंचता है तो एक अंडा ऐसे पतकता है, उसमें से एक पक्षी छोटा सा बर्ड निकलता है। अब नारद जी लगातार उसको देखे जा रहे हैं कि ये मेरे को जवाब देगा जवाब देगा। जैसे ही पक्षी बाहर निकला, थोड़ी सी आंख खुली, वैसे ही हरिओम शांति। अब नारद मुनि फिर गए भगवान के पास, भगवान ऐसा हो गया। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, नहीं मिला ना जवाब, अब फलानी फलानी जगह पे जा, वहां पर एक गाय का बछड़ा, वहां पर एक गाय का बछड़ा अभी अभी जन्म लेगा, तो वो तेरे को तेरी बात का जवाब देगा। अभी नारद मुनि जाते हैं वहां पर,
देखते हैं कि देखते क्या है कि बराबर रोड पे चौराहे पर गाय बछड़ा देने को थी, थोड़ी सी भीड़ थी वहां पर, 8-10 लोग समथिंग जो भी। तो नारद मुनि वहां जाके वेश बदल के खड़ा हो जाता है साधारण वेश में, और सबने सामने खड़ा हो जाता है कि ये बछड़ा निकलेगा तो मेरे को जवाब देगा। जैसे ही बछड़े ने जन्म लिया, नारद मुनि तो सामने सामने खड़े थे। तो जैसे ही बछड़े की आंख खुली, बछड़ा भी हरिओम शांति। फिर नारद मुनि चुपचाप से वहां भागा, बोला यहाँ कोई लोग जिसकी गाय होगी वो तो मेरे को गाली देगा, कौन सा जादू टोना कर दिया मेरी गाय के ऊपर कि बच्चा जन्म लेते ही मर गया। चुपचाप से भागा नारद मुनि फिर भगवान के पास, बोला भगवान ऐसा हो गया। भगवान ने बोला ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अभी जा फलाने देश में वो राजा है ना, उस राजा को अभी बेटा होएगा, तो वो जो बेटा जन्म लेगा ना वो तेरे को सब बात बताएगा। अब नारद मुनि को तो सवाल का जवाब चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल में। तो नारद मुनि फिर जाते हैं वहां पे। जैसे ही इधर से नारद मुनि की एंट्री होती है, उधर से रानी का समाचार लेके दासी दौड़ी दौड़ी आती है, राजा राजा आपको बेटा हुआ। तो राजा खुश, और नारद मुनि इधर से आते हैं, आओ मुनिवर, आपके आने से मेरे को इतनी ऊंची खुशखबरी मिली। आपके पैर इतने हाँ कोमल, इतने पवित्र कि आप आए तो मेरे घर में बेटे का जन्म। तो राजा क्या करते हैं, खुशी से अपना 9 लखा हार उतार के नारद मुनि को पहनाते हैं और बोलते हैं चलो मेरे बेटे का दर्शन करो। अब नारद मुनि को सवाल भी अपना उसका जवाब भी चाहिए था, पर अंदर एक डर भी था कि अभी तक जिसको देखता हूँ हरिओम शांति, कभी ये भी हरिओम शांति हो गया तो अभी राजा मेरे को 9 लाख का हार पहनाया है, यही राजा मेरे को जूते मार के भगाएगा। अब ऐसा डर भी, पर उसको जवाब भी चाहिए था। तो राजा के साथ जाता है, तो राजा अपने बेटे को लेके और नारद मुनि को देते हैं और बोलते हैं मेरा अंदर का भाव है कि पहली बार गोदी में इसे आप उठाओ। अब नारद मुनि डरे भी जा रहे हैं, इसको मैं देखूंगा, मेरी नजर पड़ेगी तो फिर हो सकता है जूते मिले। तो नारद जी अपनी आंख बंद करके रखते हैं और बेटे को लेते हैं। तो इनकी आंख बंद, तो वो बेटा फिर क्या बोलता है नारद जी को कि आंख खोलो मुनिवर, मेरे को ध्यान से देखो, मैं कौन हूं, मैं वो ही माकोड़ा हूं। क्लियर हुआ? आंख खोलो मुनिवर और ध्यान करो, मैं कौन हूं, मैं वो ही माकोड़ा हूं। जन्म पढ़ते ही आपकी दृष्टि मेरे को मिली, क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञानी, तो आपकी जो दृष्टि मिली तो मेरा उद्धार हो गया। माकोड़े से मैं पक्षी बना, फिर आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो माकोड़े से फिर मेरा उद्धार हुआ, और फिर मैं गाय के बछड़े के रूप में आया, फिर मेरा उद्धार हुआ। आज मैं राजा के घर में वही माकोड़ा जन्म लिया। तो अंतकाल के जो स्मरण में ये भाव पक्की बात है, वो उस योनि में जाएगा, पर उस योनि में वो कितने समय, कितना उसका ये उसके कर्मों पर, लाइफ पर के जो कर्म के पीछे भाव, इंटेंशन, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, हमको उसमें नहीं जानने का। सचदेव बोलो, क्लियर हो गया ना? पर ये बात पक्की है, जैसे हमने गंगा जल डाल के उसको पिलाया भी, अब उसका ध्यान गंगा जल में है कि पानी है कि कीचड़ है कि पता नहीं क्या है, तो वो जाएगा उसी में ही। हालांकि गंगा जल आपने डाला तो वो गंगा जल भी अपना काम करेगा, व्यर्थ कुछ भी नहीं है। पर सबसे ज्यादा काम की जो चीज है ये अपने थॉट, अपने कर्म, अपने भाव, ये है। तभी भगवान हमको बोलते हैं जो तेरे सामने आता है तू भोग लगा, तू बोल भगवान तेरा प्रसाद, पानी पीता है तो भी तू बोल भगवान तेरा अमृत, जिससे भी मिलने जाता है पक्का करके जा भगवान तेरा ही दर्शन,
तेरे से ही मिलने आ रहा हूँ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, इस हाँ, ये हो गई सहज समाधि। जित जित देखूं तेरा ही दर्शन, हाँ, तेरा ही दर्शन। तो ये फिर अंदर की पढ़ाई है फिर। हाँ, तत्व की पुख्ता हर में उसकी ये पढ़ाई, ये फिर अंदर की बात है। ये फिर अंदर की बात है, जो भी खाएं प्रसाद, तो ऐसा करते करते फिर वो मन की भी ऐसे नेचर हो जाएगा। कि भले फिर वाले नींद में भी कोई डाले ना। हाँ, अगर कोमा में भी कोई गया, अगर उसके मन की ये पुख्ता है पकता है, तो कोमा में भी उसका मन तो जाग रहा है ना कि कोई मुख में डाल रहा है। भले आंख बंद है कोमा की स्थिति में। तो ये फिर वो पुरुषार्थ है। थोड़ी बात गहरी है, गूढ़ है, लेकिन भारी करके नहीं उठाना। किसी को अगर भारी लग रही है तो बात करो। सुजाता, लाजमाता, हाँ बोलो, कुछ बोलना है तो। हाँ, हाँ, मतलब उसकी नज़र। हाँ, हुँ, ठीक है ना, आपको भी वो देख, ये सब बातों में अगर कर्तापन है, तो आपका कर्म है। पर आप ही आपका हाथ उठ गया और हो गया, फिर छोड़ दिए, फिर ठीक है ना। एक कर्तापन है, हाँ, एक मधुमक्खी है तो बेचारी मर जाएगी, तो आपने उसको बेचारी भाव आया, मना कर्तापन। पर आपका अचानक हाथ उठ गया और उठ के निकाल दिया, फिर आपने छोड़ दिया, वो हो गया। फिर उसके बाद आपने निकाला, भले उसको कोई खा ले, बचाव कर ले, उठ जाए, वो आप आपकी उसमें कोई मतलब ही नहीं है। पर एक, हाँ, तो ये कर, हाँ, 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 कहाँ पे? वहीं पे बाहर। हम्म, हाँ, हाँ, देखो, हाँ, तो आपका कर्तापन का हिसाब तो आपको खुद ही मिल गया ना, तू कर्ता बन के उठाई, तो कौन है? या तो फिर भगवान, आपने ऐसा प्रेरणा दी, हो गया, रख दो। तो उसके बाद हमारा बार बार ध्यान जाता है। देख, हाँ, तो वो ध्यान नहीं जाए ना, कर्तापन का भाव होगा तो कर्म बनेगा, ध्यान जाएगा। सत्कर्म है, बदकर्म है, ऐसी बातों में भी जाएगा। पर अचानक से आपने उठा लिया, रख लिया, फिर उसको भले किसी का भोजन है तो उसका उद्धार है, पता नहीं क्या है, उसकी गत मत वो जाने ना। पर हाँ, पता नहीं, पर ठीक है, छोड़ो इन बातों को, इनमें भी ज्यादा नहीं जाओ। पर कर्तापन अगर है कि बेचारा मर जाएगा, तो बेचारों का चारा परमात्मा है ना, मैं कौन हूँ किसको देने वाला। पर अगर प्रेरणा से हो जाता है, आप ही हाथ उठ जाता है, प्रेरणा से हो गया, फिर वहां से दृष्टि हटा लो, भगवान अब आप बैठे हो। बस प्रेरणा में फिर कर्तापन तो मिट गया ना प्यारी, आ गया ना। फिर सुबह देखूं, फिर देखने का भाव, फिर देखे, फिर भगवान ने दिखाया, देख वहीं पे बैठा है। फिर दूसरा कर्ता अपनाया, इसको घर में बिठाऊं। फिर भगवान ने बोला ठीक है चलो। करता पर ठीक है, करते करते ये बात आएंगे, अभी भी प्रेयर करो उसके प्रति, ठीक है। होते हैं, कई बात ऐसे होते हैं। हाँ, हाँ, सही बात है ना। हाँ, तो कर्तापन में आके नहीं करो, बाकी अपने आप से हो जाए, चलते चलते हो जाए, तो ठीक है ना। बचाने वाले भी हम कौन है? हम्म, हाँ, बचाने वाले ही वही है ना। हाँ, तो इसमें बस कर्ता
कर्तापन है तो हमें, और जो हम कर्तापन का भाव नहीं है, आपे ही हो जाता है, तो फिर वो है। दादा भगवान ने बोला कर्तापन, फिर किसी बच्चे को बचा लिया, तो प्रेमी ने पकड़ा ना। दादा ने बोला मेरे को तो ध्यान नहीं था, मेरा हाथ कैसे उठ गया, कैसे हो गया, ये तो आप ध्यान कर रहे थे, मेरे को तो ये भी नहीं पता है। तो दादा ने फिर वो उसको पकड़ाया ना कि ये आपे ही हो गया, तो कोई बातें आपे ही हो जाती हैं, तो फिर छोड़ दो, भगवान कराने वाला। वहां पर भी मन अपनी सत्ता दिखाता है, पर बोलो उसकी किस्मत वो जाने, उसने करवाया बस। तो ऐसे ये करते करते, हाँ, हो जाता है, तो अभी फिर उसको छोड़ो कि भगवान आपने करावर पर, अगर इसमें भी मेरा कोई भाव है तो आप मेरे को उठाओ, पुकार तो कर सकते हैं ना, स्तुति तो कर सकते हैं ना, तो फिर वो स्तुति करो। चलो फिर स्तुति करो, भगवान अब आपकी गतमत आप जानो, फिर हमको इन बातों से उठाओ। कल फिर आगे पढ़ेंगे, अभी 1:25 हो रहा है प्यारों। आज सब भाव में बैठे हैं। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। कल छठवां श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पढ़ के रखना, 6, 7, 8, ठीक है। हरिओम। हाँ, चलो हरिओम हरिओम हरिओम। सचदेवा बेटा क्लियर हुआ आज? हाँ ठीक है, फिर भी पढ़ के रखना। हरिओम सार्थक जी, हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। चलो बंद। हाँ हरिओम माता, हरिओम। ठीक है, हरिओम बंद करें। हरिओम।